तो भाई लोग आ चुके हैं एक और वीडियो के साथ वापस। और यार इस मैच में मैंने भाई काफ़ी अच्छे खासे किल्स किए रहते, लेकिन भाई इस मैच में मैं ठिलता हूँ लैग की वजह से। तो यार इस मैच में मैं आया होते पोचिंकी, और पोचिंकी में जंप करने के बाद भाई मेरी पिंग 140 और 150 के नीचे आ ही नहीं रही थी। मतलब भाई कॉन्स्टेंटली भाई 140 और 150 के बीच में ही मैंने पूरा का पूरा मैच खेला है। और भाई इस मैच में मैं इतना लैग हो रहा था कि मतलब बंदे कब सामने आ जाते हैं मुझे खुद पता नहीं चला था। तो यार फिलहाल बात करते हैं इस वीडियो की। तो यार इस मैच में वहाँ होती है पोचिंकी, और पोचिंकी में उतरने के बाद भाई यहाँ पे मेरे अलावा भी काफ़ी स्क्वाड उतरी रहती है। और जैसे मैं पोचिंकी वाले इस घर में आता हूँ मुझे एक M16 और भाई ये एक पिस्टल मिल जाती है। उसके बाद यार भाई मैं जैसे ही ऊपर जाता हूँ मुझे एक उजी मिलती है, और बगल वाले घर में भी एक बंदा होता है। तो यार ये इस बंदे पे मैं स्कोप ओपन करता हूँ, लेकिन भाई ये बंदा मुझे दिखता नहीं है। तो फिलहाल यार अब मेरे पास बस मुझे एक तलाश थी एक अच्छी गन की, और भाई उजी मुझे मिल जाती है। और मुझे तब तक साउंड आती है कि बगल वाले घरों में एक बंदा होता है, और भाई उस बंदे पास डीपी होता है, और आप देखिए उसके साथ क्या होता है। तो यार आप लोग देख ही होंगे कि मेरी पिंग कतई भाई 140 हो रखी है। तो यार इस पिंग में ही मैंने इस बंदे को मार दिया, और भाई इस बंदे की क्रेट से मैंने M4 उठा ली, और इतने में ही आगे एक बंदा भाई शॉटगन पटका होता है। और अब मैं जाता हूँ उस बंदे को मारने। तो यार जैसे मैं जाता हूँ उस बंदा दिखता है, एक दो शॉट, और फिर ये बंदा। तो यार इस बंदे को जैसे ही किल करता हूँ पीछे से भी एक बंदा आता है। इस बंदे को भी किल किया, और भाई तब तक आगे बढ़ने पे एक बंदा और आता है। तो भाई इस बंदे को नॉक किया, और इसका टीममेट ये। तो फाइनली ये सारे बंदों को मारते हैं, और इतने में ही भाई बगल वाले घर में एक और बंदा होता है, उसे भी देखिए कैसे ठिलाते हैं। तो यार फिलहाल इधर का तो इलाका पूरा खाली कर दिया, और भाई आप कुछ देर बाद देखेंगे मेरी एमओ मतलब मेरी मैं जो गोली चलाता हूँ भाई वो 2-4 गोली चलने के बाद अपने आप ही चलती है। मतलब भाई वो होता है सिर्फ लैग की वजह से। मतलब भाई मेरी पिंग इस मैच में 140 के नीचे आ ही नहीं रही थी भाई। इस बंदों क्लियर करने के बाद जैसे मैं इधर आता हूँ एक बंदा मुझे नॉक पड़ा हुआ दिखाई देता है। तो सबसे पहले तो मैं इसकी किल चुराता हूँ, और भाई इस बंदे की किल चुराने के बाद मैं कवर में जाता हूँ इस घर में। इतने में ही भाई मुझे फुटस्टेप आते हैं, और ऊपर जाने के बाद आप देखिए कि वो बंदा क्या कर रहा होता है। तो भाई ये बंदा पता नहीं क्या नशे वशे करके खेल रहा था, पता नहीं कहीं और इसको खोल के बैठा हुआ था। तो यार फिलहाल इस बंदे को क्लियर करते हैं और इसकी पेटी वेटी लूटते हैं। इतने भाई इसका जो टीममेट होता है वो भी भाई मेरे ऊपर रश करता है। तो यार ये बंदा तो नॉक नहीं हुआ, और नीचे उतरने के बाद फाइनली इस बंदे को मैंने नॉक कर दिया, और भाई अब इसे मैं पूरा किल भी करता हूँ। तो यार इधर का भी ये एरिया पूरा खाली कर दिया था, लेकिन भाई ये आप लोगों को बता दूं कि ये पोचिंकी, और यहाँ पे भाई लास्ट तक एक ना एक बंदे जरूर ही आपको मिलेंगे। मतलब कोई ना कोई बंदा आपको कैम्प करता मिल ही जाएगा। तो यार इस बंदे को मार दिया, और भाई जितने भी इन सबके पास एमओ वेमो थे उठा लिया। तो यार ये मैच तो मैं खेल रहा था सोलो, तो मुझे काफ़ी बच के खेलना होता, क्योंकि अगर भाई एक बंदा भी मुझे देख ले और मार दे तो भाई मैं इस मैच में डायरेक्ट किल हूँगा। तो यार इस बंदे को भी मारते हैं, और इस बंदे को मारने के बाद मैं इधर आता हूँ, और जैसे मैं इस घर में आता हूँ भाई मुझे एक बंदे की फुटस्टेप आती है। तो यार मुझे तो पहले लगता है कि वो बंदा इसी घर में है, पर वो बंदा इस घर में नहीं होता है, वो बंदा होता है बगल वाले घर में। और भाई यहाँ पे एक नहीं दो बंदे होते हैं। तो सबसे पहले तो मैं इधर आता हूँ, और इस बालकनी से उस बालकनी पर मैं जंप करने की सोचता हूँ। उसके बाद जंप करने के बाद आप देखिए क्या होता है। तो मुझे एक बंदे ने भाई कतई डैमेज हुआ मिलती है, और मैं उस बंदे को स्पॉट करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन तभी ये फुटस्टेप आती है और ये बंदा दिखता है। तो यार ये बंदा पता नहीं भाई बॉट था या बंदा था, कंफर्म नहीं हूँ मैं। तो यार इस बॉट या बंदे को भी मैंने किल विल किया, और फाइनली अब उस बंदे की बारी जो मेरे ऊपर डैमेज दे रहा था। तो यार मैं सोलो खेल रहा होता हूँ, तो इसलिए भाई मैं अपनी हेल्थ कतई भाई 100 HP करके रख रहा था, इसलिए कि भाई
मतलब बंदों से मुकाबला करने में मुझे आसानी, और मुझे पता था कि वो बंदा इसी स्क्वाड हाउस में है। तो यार सबसे पहले तो मैं ये नेट फेंकता हूँ और ये बंदा इसी बालकनी में लेटा हुआ रहता है और ये बंदा सामने से भागता है और भाई मैं इसे डैमेज मतलब गोली भी चलाता हूँ, पर बंदा तब तक कवर में जा चुका होता है। तो यार फिलहाल एक नेट और फेंकता हूँ। तो यार फाइनली मेरे पास 2 नेट थे और दोनों की दोनों फेंक दिए। तो यार अब मुझे पता था कि ये बंदा अब नेट से नहीं मरेगा, तो मुझे रश करना ही पड़ेगा और घुसते ही देखिए क्या होता है। तो भाई ये बंदा तो यहीं पे कैंप करके बैठा था और भाई बंदे को काफ़ी अच्छे तरीके से मतलब अगर ये बंदा चाहता तो मुझे मार देता, लेकिन यार इसे मैंने पहले मार दिया। तो यार मुझे तो गाड़ी वाड़ी पूछेंगे कि आसपास ना गैराज में कहीं वहीं मिली भी नहीं, और मैं पैदल यहाँ तक आ गया। और जैसे मैं यहाँ आता हूँ भाई, इस घर के जो बगल में स्क्वाड हाउस है वहाँ पर मुझे छत पर एक बंदा दिखाई देता है। तो यार सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि वो जो छत वाले बंदे को नॉक करने के बाद जो मेरी गोलियां चली थी वो भाई हुआ था लैग की वजह से। मतलब मैंने आपसे पहले ही बोल चुका है कि भाई मेरी गोलियां ऑटोमेटिक चल रही थी। मतलब आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है जब आपकी पिंग विंग हाई होगी तो ऑटोमेटिक आपकी गोलियां चलती होंगी एक दो शॉट मारने के बाद। तो यार इस बंदे को भी भाई मार दिया और एक बॉट भी आता है उसे भी मार दिया। और यार ऊपर जाने के बाद मैं इस बंदे को पूरा क्लियर करता हूँ, लेकिन यार इसका कोई बंदा यहाँ पर होता भी नहीं है। तो यार इस बंदे को भी क्लियर कर रहा हूँ। भाई इस बंदे के पास कुछ ज़्यादा खास लूट वूट नहीं थी और मैं भाई कार 98 चलाता नहीं, तो इसलिए मैंने कार 98 उठाई भी नहीं। इस बंदे के पास कार 98 पड़ी थी। तो यार फाइनली उन दोनों मतलब एक बंदा एक बॉट दोनों को मारने के बाद मैं इधर आता हूँ और भाई पैदल मतलब आसपास मुझे कहीं गाड़ी नहीं मिली। और यहाँ आने के बाद मैं ये कार उठाऊँ और कार उठाने के बाद मैं कम से कम 5 से 10 मिनट तक सारे बंदों को ढूंढता हूँ, लेकिन मुझे मिलता नहीं। उसके बाद मैं कुछ देर ढूंढने के बाद इधर आता हूँ और जैसे मैं इधर आता हूँ मुझे भाई गोली चलने की आवाज़ सुनाई देती है। और जैसे मैं आ जाता हूँ भाई 2 स्क्वाड आपस में लड़ रही थी। तो यार जैसे मैं यहाँ आया एक कार दिखी और मैं अपनी गाड़ी रोकी और आप लोग फाइट इंजॉय करिए। तो यार फाइनली गाड़ी वाले को भी छोड़ दिया और उसके एक बंदा जो नॉक था उसे क्लियर किया और भाई मतलब जो तीसरा बंदा था उसे नॉक किया। तो यार फाइनली अब इसको नॉक करने के बाद मुझे पता था कि शायद वहाँ पे रश करना ही पड़ेगा। और जैसे मैं आता हूँ ये बंदा भाई अकेला होता है, इसका टीममेट पता नहीं कहाँ होता है। तो यार इस बंदे को तो मैंने मार दिया और भाई अब मैं इसके टीममेट का इंतज़ार करता हूँ कि शायद इसका टीममेट आए और इन बंदों को बचाए, अपने इस बंदे को बचाए और भाई शायद मेरे से फाइट लो। अगर इस बंदे को मैंने पूरा किल कर दिया लेकिन तब तक। और भाई इन बंदों के पास क्या ही गजब की लूट थी, मतलब भाई एक्सटेंड में सब कुछ पड़ा था। और फाइनली भाई मैं इन बंदों को क्लियर कर देता हूँ और आगे जाते जाते मेरे कम से कम 20+ किल्स तो हो ही जाते। लेकिन भाई जैसे मैं आगे जाता हूँ मेरा नेट क्या ही गजब का लैग करता है। भाई मेरा डिवाइस भी लो बजट है, डिवाइस भी मेरा लैग, भाई डिवाइस भी पूरा गर्म हो चुका था। मतलब डिवाइस की वजह से भी लैग होता और नेट की वजह से भी। और अब आप देखिए क्या होता है, जैसे मैं इधर आता हूँ मुझे एक बंदा इधर ओपन में दौड़ता हुआ दिखता है। तो इसे तो मैं सोचता हूँ कि मतलब गाड़ी चढ़ा के नॉक कर दूँ और या फिर अकेला बंदा तो इसे शायद पूरा किल ही कर दूँ, पर ऐसा होता नहीं, ये बार बार मेरी गाड़ी से बचता। और फाइनली मैं इधर अब गाड़ी लगाता हूँ।